देवास निगम परिषद का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया, जिसके बाद 2 जनवरी को नगर निगम का शुद्धिकरण कांग्रेस नेताओं ने पूरे विधि विधान से 11 पंडितों द्वारा करवाया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम परिसर में गृह शांति एवं शुद्धिकरण यज्ञ किया। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 5 सालों से भाजपा नेताओं द्वारा देवास नगर निगम में भ्रष्टाचार कर शहर के इस पवित्र संस्थान को दूषित किया एवं भाजपा नेताओं ने यह अमर्यादित कार्य किए हैं। जनता के हितों को दरकिनार कर नगर निगम परिसर को अपवित्र किया। उस परिसर को नए वर्ष में शुद्धि कर पुनः जनता को समर्पित किया गया। इस परिषद का कार्यकाल 31 दिसंबर को आखिरी था। कल उनका विदाई समारोह संपन्न हुआ। मेरा ऐसा मानना है, जब राजा पवित्र हो तो उसकी सेना और प्रजा भी उसी हिसाब से काम करती है, परंतु जब राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो सेना से अपेक्षा करना प्रजा की बेईमानी होती है। ऐसे में जब मुक्ति मिली हो भ्रष्टाचार के उस असुर से, वो असुर जिसने खूब तांडव किया हो, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार, मानसिक रूप से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की हद पार कर दी हो, अगर नगरवासियों को लगता है कि इससे मुक्ति मिली है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कर्म करने से जो दोष उस भवन में आ जाते जहां निर्णय लिए जाते हों, यह जनता के लिए बनाया गया पवित्र मंदिर है, पवित्र स्थल है, जहां से निर्णय होते हैं कि हमारी आम जनता को क्या सरोकार मिले, क्या लाभ मिले, शासन की योजनाओं का लाभ किस तरीके से दिया जाए, इस भवन से तय होता था, यहाँ होता है। अशुद्धि जब आ गई, आज हमने निर्णय लिया कि गंगा जल, जो कि इसमें विशेष रूप से उत्तराखंड से मंगाया गया है, हमारे पर्यवेक्षक बिष्ट साहब ने मुझे ये उत्तराखंड से गंगा जल ला के दिया है। देखो, कांग्रेसियों का बोलने का तो पूरा इतिहास है, बोलने का तो उनका बिल्कुल ढंग नहीं है, ना मर्यादा है, उनके बोलने का कोई ना तरीका है। और ये बात यहाँ तो लोकल स्तर पर बोलूँ तो और शर्मिंदगी महसूस होगी, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी ये हालत है। उनके राष्ट्रीय नेता भी बोलने का कोई ढंग नहीं है, तो उसमें तो उनसे अपेक्षा करना बेईमानी है। जो नगर जहाँ निगम तक शुद्धिकरण का काम किया है, तो वहाँ पर 1 साल से उनका सरकार का अधिकारी भी वहाँ बैठ रहा है, कांग्रेस पार्षद दल भी वहाँ बैठ रहा है, तो मतलब सभी अशुद्ध हो गए। मतलब सिर्फ चुनाव को देखते हुए नोटंकी करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपने नगर निगम का जो आगामी चुनाव है उसी को लेकर ये लोग नोटंकी कर रहे हैं, और उसी नोटंकी का एक हिस्सा है। और जहाँ तक मेरा, आज उन्होंने उस संस्था की मर्यादा को तोड़ने का काम करा है, क्योंकि व्यक्ति तो वहाँ हर कोई जा सकता है, वो नगर निगम जनता की संस्था है, अपनी हर समस्या के लिए व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो वहाँ नोटंकी की गई यज्ञ और शुद्धिकरण, वो निश्चित रूप से उस मर्यादा के खिलाफ है, नियम विरुद्ध है। क्योंकि कल से तो कोई भी जो व्यक्ति चाहेगा वो जाके वहाँ हवन यज्ञ करने लग जाएगा और आंदोलन करने लग जाएगा। अशुद्ध हुई या नहीं हुई ये तय करना तो फिर जनता के हाथ में है, पर कांग्रेस को वहाँ पे जाकर शुद्धिकरण का यज्ञ करने का अधिकार किसने दिया, ये मैं जानना चाहती हूँ। और क्या सभी को परमिट है ऐसे नगर निगम में जाके इस तरह के कार्यक्रम करने का? ये मैं कमिश्नर मैडम से भी पूछूंगी, अगर है परमिशन तो एक आध कार्यक्रम हम भी रख लेंगे वहाँ पे, कोई ना कोई पारिवारिक कार्यक्रम या जैसा भी सबके मन में आएगा। भी सोचा तो नहीं है, पर इस तरह का परमिट देना। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।